अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो से हमने चैप्टर नंबर 4 बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। अच्छा, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, ऐसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं उनकी स्टडी है। सही है, वो कंपाउंड जो लिविंग बॉडी में पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। अच्छा, ये 4 तरह के बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। तो हम वन बाय वन अब इन तमाम बायोमॉलिक्यूल को देखेंगे। सबसे पहले हमने बात करनी है कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अच्छा, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, और हमारे फूड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम जो भी फूड लेते हैं, ठीक है, अपनी डाइट में, उसका एक अहम हिस्सा है कार्बोहाइड्रेट। हम कोई भी फ्रूट ले रहे हैं, ठीक है, वीट या फिर मिल्क, इन तमाम चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अच्छा, हमारी बॉडी में क्या रोल है कार्बोहाइड्रेट का? देखो, हमने कोई भी फूड लिया, इसके आगे क्या होनी है? डाइजेशन। डाइजेशन हो गई, फूड स्मॉल पार्ट में ब्रेक हो गया। अब ये क्या करेगा? हमारी बॉडी को एनर्जी देगा, ठीक है, नॉर्मल डेली एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का, इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। इसके अलावा इन तमाम मॉलिक्यूल से जो सबसे इंस्टेंट एनर्जी देता है वो कौन है? कार्बोहाइड्रेट। मतलब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड। लेकिन जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होगी, सबसे पहले कौन सा मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा, कौन सा मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज होगा? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट सोर्स है एनर्जी का। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारी बॉडी से रिलेटेड, ठीक है। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो कार्बोहाइड्रेट में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन 3 एलिमेंट से मिलकर बना है कार्बोहाइड्रेट का पूरा स्ट्रक्चर। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट को हम हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं। हाइड्रेटेड कार्बन्स। हाइड्रेटेड कार्बन क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो सेम है वाटर के। सही है, वाटर में क्या रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का? 2:1। तो कार्बोहाइड्रेट का कोई सा भी फॉर्मूला उठा लो, किसी भी कार्बोहाइड्रेट को देख लो, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो भी क्या होगा? 2:1। सेम रेशियो है जैसे कि वाटर में होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। तो अगर इसमें हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखें, 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, तो देखो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में है? 2:1। सेम रेशियो है ना जैसे कि वाटर में है। तो इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड कार्बन्स। अच्छा, अब जो जनरल फॉर्मूला बनता है कार्बोहाइड्रेट का वो क्या होता है? CnH2nOn। एन किसको डिनोट करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। CnH2nOn। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, CnH2O, सही है, और N। बुक में इसको इस तरह से लिखा हुआ है CxH2OY। एक ही बात है, यहाँ पर क्या आएगा? XY की जगह पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे ग्लूकोज 6 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है, N की जगह पर क्या लिख दोगे? 6। C6H2N है ना, 2N, और O6 क्या बन जाएगा? C6H6 2 ज़ा 12 O6। आ गया वही फॉर्मूला। तो इस तरह से हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अच्छा, अब एक और पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइड्स भी कहते हैं। सैकराइड क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जो टेस्ट है वो कैसा है? स्वीट टेस्ट है। ज़्यादातर, सारे कार्बोहाइड्रेट नहीं होते स्वीट, ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसा है? स्वीट इन टेस्ट। तो इसीलिए स्वीट के लिए जो वर्ड आता है वो क्या है? सैकराइड। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइड्स भी कहते हैं, या फिर सिंपली इसको हम शुगर्स भी कहते हैं। अच्छा, अब जो पॉइंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कार्बोहाइड्रेट बायफंक्शनल है। बायफंक्शनल का मतलब क्या है? कि इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है।
एक फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप, दूसरा फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, सही है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। बाय फंक्शनल का क्या मतलब है कि इसमें दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। कौन से? कार्बोनाइल और हाइड्रोक्साइल, कार्बोनाइल और अल्कोहल। अब हमने बात की थी लास्ट चैप्टर में कि कार्बोनाइल कौन से कंपाउंड्स हैं? कीटोन्स, कीटोन भी एक कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है। इसके अलावा एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स भी एक कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोहाइड्रेट में दो फंक्शनल ग्रुप है, एक कार्बोनाइल एक हाइड्रोक्साइल। कार्बोनाइल कीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है। अब जो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन है वो इसी बेस पर है जो अभी हम देखते हैं। अच्छा, अब जो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन गिवन है बुक में वो क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। देखो इसका मतलब क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत सारे हाइड्रोक्साइड आइंस। एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा मतलब बहुत सारे OH आइंस होंगे, उनके साथ एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा। या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, बहुत सारे OH ग्रुप होंगे, मतलब ये अल्कोहल्स है ना, इनके साथ कीटोन होगा, कीटोन ग्रुप लगा होगा। अगर याद हो तो हमने बात की थी लास्ट चैप्टर में जब हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे थे। एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला क्या होता है? C, ठीक है। एक साइड पे हाइड्रोजन होता है और एक साइड पे R। कीटोन का क्या होता है? C, सही है। कीटोन एल्डिहाइड में क्या डिफरेंस है कि एल्डिहाइड के एक साइड पे R ग्रुप होगा, कीटोन के दोनों साइड्स पे R ग्रुप होगा। R किसको डिनोट करता है? अल्काइल चेन को, ठीक है। यहाँ पे n नंबर ऑफ कार्बन एटम हो सकते हैं, सही है। तो एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। अब पॉलीहाइड्रोक्सी, यहाँ पर जो देखो R है ना, इसका मतलब है अल्काइल चेन, मतलब कितने भी कार्बन एटम्स हो सकते हैं, n नंबर है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। R की जगह पे जितने भी कार्बन होंगे वहाँ पे क्या लगा होगा? OH, ठीक है। तो ये क्या बन गया? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसी तरह से यहाँ पर देखो कीटोन में, यहाँ पर भी क्या होगा? जितने भी कार्बन होंगे, n नंबर है, ठीक है, n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, वहाँ पर क्या लगा होगा? OH ग्रुप, मतलब अल्कोहल ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ये बन गया पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ये रहा कीटोन। तो ये कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा कि या तो एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा या फिर एक कीटोन ग्रुप होगा, और उसमें जो अल्काइल चेन होगी वहाँ पे बहुत सारे अल्कोहल ग्रुप लगे हुए होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट को हम डिफाइन कैसे करते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड है उन्हें हम कहते हैं एल्डोसिस या फिर एल्डोस शुगर। एल्डोस शुगर का क्या मतलब है कि वहाँ पे जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो कौन सा? एल्डिहाइड। अच्छा, अब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप कीटोन हो उन्हें हम क्या कहते हैं? कीटोन शुगर या फिर कीटोसिस, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? एल्डोसिस। तो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है उनमें से कुछ हमारे पास एल्डोस शुगर्स हैं, कुछ कीटोन शुगर है। अगर एल्डोस शुगर की एग्जांपल लिखनी हो तो ग्लूकोज, सही है। ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा कार्बोनाइल ग्रुप है? एल्डोस। ग्लूकोज में कौन सा कार्बोनाइल ग्रुप है? एल्डिहाइड। कीटोस शुगर होता है। अच्छा, कीटोस शुगर में अगर हमने लिखना हो तो एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम? फ्रक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट का हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम इसकी टाइप्स देखेंगे। टाइप्स अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसकी 3 टाइप्स हैं, मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड। किस बेस पे है? हाइड्रोलिसिस के बेस पे। अच्छा, अब
पहली टाइप हमारे पास है मोनोसैक्राइड्स। मोनोसैक्राइड्स बेसिकली मोनोमर है कार्बोहाइड्रेट का, सही है, मतलब बेसिक यूनिट है, स्मॉल यूनिट है। इसको हम सिंपल शुगर भी कहते हैं। सिंपल शुगर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता। क्योंकि मोनोसैक्राइड खुद एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, तो ये इसलिए हाइड्रोलाइज नहीं होता, ये फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होता स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल यूनिट्स में, इसीलिए इसको हम कहते हैं सिंपल शुगर। अब इस मोनोसैक्राइड से मिलकर ही मोनोसैक्राइड इस तरह से अटैच होंगे और एक इस तरह के लार्ज स्ट्रक्चर बनेंगे। तो अगर हम मोनोसैक्राइड लें, ठीक है, उसको हम वाटर से रिएक्ट करवाएं, मतलब उसको वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करें, तो ये कौन सा प्रोसेस होगा? हाइड्रोलिसिस। ये बातें हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में डिस्कस की थी। तो क्या यहाँ पे कोई रिएक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये सिंपल शुगर है, ये ब्रेक डाउन नहीं होगी, तो यहाँ पे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। मोनोसैक्राइड्स में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो 3 to 10 हो सकते हैं। मतलब एक मोनोसैक्राइड 3 कार्बन का भी हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और सबके अलग अलग नाम हैं। 3 कार्बन के कार्बोहाइड्रेट को हम कहते हैं, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? ट्राई, तो ट्रायोज। 4 कार्बन के लिए टेट्रा का वर्ड आता है, तो टेट्रोज। और फिर 5 कार्बन के लिए पेंटोज। पेंटोज मतलब 5 कार्बन का शुगर है, 5 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है। हेक्सोस मतलब 6 कार्बन का शुगर है, 6 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है। और इसी तरह से हेप्टोज, ऑक्टोज वगैरह। इसके अलावा मोनोसैक्राइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और इनका टेस्ट स्वीट होगा और ये सॉल्युबल है वाटर में, डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर में। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी मोनोसैक्राइड की। मोनोसैक्राइड के एग्जाम्पल में आता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज पे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। अच्छा, मोनोसैक्राइड के एग्जांपल्स हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं राइबोज, राइबुलोज, गैलेक्टोज, ठीक है। तो सबसे पहले ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर है। इसके अलावा ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड पे बैंड कर देगा। अच्छा, ग्लूकोज हमारे फूड का भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि फ्रूट्स में, हनी में, सही है। और ये कंबाइंड फॉर्म में भी हमें मिलता है। कंबाइंड फॉर्म का मतलब बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट्स कंबाइन होकर एक लार्ज स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। मतलब एक ग्लूकोज मोनोसैक्राइड से मिलकर एक पॉलीसैक्राइड बना है, फिर डाइसैक्राइड बना है, सही है। तो हमें ये ग्लूकोज डाइसैक्राइड या फिर पॉलीसैक्राइड की फॉर्म में भी मिलता है कि बहुत से ग्लूकोज के यूनिट्स कंबाइन हुए हुए हैं। इसके एग्जांपल है सेल्यूलोज या फिर स्टार्च। ये कंबाइंड फॉर्म है ग्लूकोज की। ये पॉलीसैक्राइड्स हैं, किससे मिलके बना है? ग्लूकोज से। अच्छा, हम जो ग्लूकोज ले रहे हैं अपनी डाइट में, तो ग्लूकोज आ कहाँ से रहा है? तो ग्लूकोज बनाता है प्लांट, किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को अगर हम ब्रीफली एक्सप्लेन करें, सॉइल में है वाटर, एनवायरनमेंट में है कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर प्लांट सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहा है, सही है। कहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर रहा है? लीफ तक। लीफ में स्मॉल ओपनिंग्स हैं, स्टोमेटा, उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट बॉडी में एंटर हो रही है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं, कंबाइन होते हैं, तो क्या बनता है? ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ग्लूकोज। फिर जब एनिमल्स इस प्लांट को कंज्यूम करते हैं एज अ फूड, तो यही ग्लूकोज कहाँ चले जाता है? एनिमल की बॉडी में। तो इस तरह एनिमल ग्लूकोज को कंज्यूम करते हैं। प्लांट ग्लूकोज को स्टोर भी रखता है अपने रूट्स में, किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च क्या है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज।
इन प्लांट। सही है। प्लांट में जो ग्लूकोज स्टोर्ड है उसे क्या कहते हैं? स्टार्च। किस फॉर्म में स्टोर्ड है? स्टार्च की फॉर्म में। जबकि एनिमल में जो ग्लूकोज स्टोर होता है उससे हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन। एनिमल की बॉडी में जो ग्लूकोज स्टोर है, जिस फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर है, वो क्या है? ग्लाइकोजन। कहाँ पर स्टोर होता है? लिवर में। अच्छा, स्टार्च पे हमने बात कर ली कि ये स्टोर्ड फॉर्म है ग्लूकोज का। अब सेल्यूलोज। सेल्यूलोज प्लांट का जो सेल वॉल है उसका एक मेजर कंपोनेंट है। जो प्लांट का सेल वॉल है वो किससे बना होता है? सेल्यूलोज से मिलके। और सेल्यूलोज क्या है? ग्लूकोज के कंबाइंड फॉर्म, एक पॉलीसेकेराइड है। अच्छा, यहाँ तक ये बात हो गई। अब जैसे ही एनिमल ने इस फूड को इंजेस्ट किया उसके बाद क्या होती है? डाइजेशन। डाइजेशन हुई, फूड स्मॉल पार्ट में ब्रेक डाउन हो गया। उसके बाद ये स्मॉल पार्ट्स एब्जॉर्ब हुए। एब्जॉर्ब होने के बाद ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये कहाँ पर आ गया? ब्लड में। सही है। एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है फूड? ब्लड में। एब्जॉर्ब होने के बाद ये डाइजेस्टेड फूड ब्लड में आ गया और ये ब्लड से फिर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा। एनिमल ने जो फूड लिया वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कि स्टार्च है। डाइजेशन में वो ब्रेक डाउन हुआ, मतलब वो स्मॉल यूनिट में ब्रेक हो गया। जैसे कि मोनोसेक्राइड्स में अगर कार्बोहाइड्रेट है वो मोनोसेक्राइड में ब्रेक डाउन होगा, जैसे कि ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज आ गया है ब्लड में, तो ब्लड का एक मेजर कंपोनेंट है ग्लूकोज। वो शुगर जो ब्लड में प्रेजेंट होती है वो कौन सी है? ग्लूकोज। तो इसीलिए ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर भी कहते हैं, क्योंकि ब्लड में जो शुगर प्रेजेंट है वो कौन सी है? ग्लूकोज। दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास है फ्रक्टोज। ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर था। फ्रक्टोज क्या है? एक कीटोज शुगर। मतलब इसमें कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा होगा? कीटोन। इसके अलावा ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड पे बैंड करता है, राइट साइड पे रोटेट कर देता है, जबकि फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी है। एल से याद रख सकते हो, ये कहाँ पे बैंड करेगा लाइट को? लेफ़्ट साइड पे। अच्छा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों स्ट्रक्चर्स लीनियर चेन फॉर्म में भी पाए जाते हैं और रिंग फॉर्म में भी होता है। फ्रक्टोज प्रेजेंट कहाँ पे होगा? हनी में मिलेगा, शुगर केन में और डिफरेंट फ्रूट्स में।